हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों। ओके। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या मैं लाइव आपको दिखाई दे रहा हूं? हाँ, वेरी गुड प्यारे बच्चों। सर मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री पढ़ाइए। यार आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अब मैं वो पढ़ाऊंगा, फिर आप कहोगे सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। देख, हाँ अनमोल होगा भाई। तुम ठीक है, सब कुछ होगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। धैर्य धीरज। देखिए, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन कंप्लीट करवाया, और आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। शर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं करणी। यह बहुत ही भयंकर टॉपिक है मेरे दोस्तों। शर्ट्स एंड इंडिसेस, बच्चों को इससे डर लगता है, इसके सवाल देख के उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई किया, उनको ये टॉपिक बिल्कुल बच्चों का खेल लगता है। उनको ये टॉपिक जो है कोई इज्जत नहीं समझते। लेकिन जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके इस टॉपिक के आसान सवाल भी बहुत कठिन लगते हैं। तो सब कुछ आपकी स्कूलिंग पे डिपेंड करता है कि आपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पढ़ाई की है इस चैप्टर के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा। जितने भी सरकारी एग्जाम हैं, ठीक है, चाहे वो एक ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक की जॉब, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में शर्ट्स एंड इंडिसेस के सवाल पूछे जाते हैं। सभी सरकारी एग्जाम में, बैंकिंग हो, एसएससी हो, पुलिस हो, है ना, पीसीएस हो, किसी भी सरकारी एग्जाम में इसके घातांक एवं करणी के सवाल आते ही आते हैं। सवालों का लेवल थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो सकता है, ठीक है ना। हर एग्जाम के लिए वेटेज अलग अलग है। जितने भी प्री लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन। प्री लेवल के एग्जाम कहने का क्या मतलब है? जिन एग्जामों में 25 सवाल आते हैं या 25 30 35 सवाल तक आते हैं, उन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तक शर्ट्स इंडिसेस के आपको दिखाई देते हैं। जो मेंस के पेपर होते हैं, मेंस के पेपर कहने से क्या मतलब है? जिन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों, 100 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके शर्ट्स इंडिसेस के आते हैं। खास बात क्या है कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इनके सवालों को पेपर में अटेम्प्ट कर पाते हैं। आधे से ज्यादा जनसंख्या इसके सवालों को पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाती। तो अगर आप इस चैप्टर पर अपनी कमांड बनाते हो, तो मतलब आपने आधे भीड़ को गड्ढे में फेंक दिया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। 22 एज हो गई बट जॉब नहीं लगी, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, क्या करूं सोम? अरे 22 ही तो एज है भाई, कौन सा पार्ट टूट गया? अभी तो बालक हो, अभी तो 27 28 साल तक उम्र है, 5 साल है। चलिए इधर से देखिए मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज बारीकी से, पेशेंस से मैं कराऊंगा। इसमें 2 शीट आएंगी, दोनों शीटों में 150 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। टाइप वाइज टाइप हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए दोनों तरीके के सवाल आते हैं। पहली बात तो आपने मन में ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि सारे सवाल 5 सेकंड में सॉल्व होते हैं। मैं आपको ऐसे सवाल भी कराऊंगा जिनका सॉल्यूशन 5 सेकंड में भी हो रहा होगा, देखते ही सॉल्यूशन भी हो रहा होगा 1 सेकंड में बिना पेन उठाए। लेकिन ऐसे ऐसे सवाल भी इस चैप्टर में बनते जिनके सॉल्यूशन में आपको 1.5 2 मिनट लग जाती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अमीर गरीब मीडियम लोअर क्लास सब तरह के हैं। ऐसे सवालों में, सवाल में भी 5 सेकंड के, 10 सेकंड के, 1 मिनट के, 40 सेकंड के, 50 सेकंड के, हर टाइप के सवाल में। तो कोई सवाल बड़ा है छोटा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसके देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। अभिषेक कह रहे हैं मैथ्स ट्रिक से नहीं होगा क्या? अभिषेक ट्रिक की ऐसे बत्ती से बनाइए, कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए, ठीक है ना। ट्रिक से ये कोई रटने वाली चीज है थोड़ी ना, गणित की आप रट रहे हो। दिस इज ए प्योर कंसेप्चुअल टॉपिक, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहले हिंदी में इसको लिख लें, घातांक एवं करणी। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शर्ट्स क्या है। शर्ट्स हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई घातांक।
कोई मुझे बताएगा कि घातांक क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा मेरे दोस्तों घातांक क्या होता है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल से, जैसे सपोज मैं आपके सामने ऐसे, एक आदमी ने आपसे कहा कि भैया 7 की गुणा करो 30 बार। एक आदमी ने आपको सवाल दिया 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 30 बार, 30 बार। क्लियर है मेरे दोस्त? ऐसे तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है 7 गुणा 7, 7 की 30 बार गुणा करते जाइए। अब मेरे प्यारे भाई इस बात को 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 कितनी बार लिखा? 30 बार। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब इस बात को अगर ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो रहा है, लिखने में भी समय लग रहा है, कागज भी ज्यादा खर्च हो रहा है। इसी बात को लिखने का इंसान ने एक छोटा तरीका ढूंढ लिया और उसी तरीकों को कहते हैं हम लोग शर्ट्स। इसी बात को मल्टीप्लिकेशन, शर्ट्स घातांक का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को लिखने का इंसान ने एक छोटा तरीका ढूंढ लिया बड़ी मल्टीप्लिकेशन को। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 30 बार लिखा हो, इतना लिखेंगे तो हालत खराब हो रही है। इसी बात को आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो 7 की पावर 30। मेरे प्यारे भाई क्या आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया। तो 7 टू द पावर 30, ये जो 7 है मेरे दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? ये है आपका बेस, आधार। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे आधार। मेरे दोस्तों ये जो ऊपर जो लिखा है मेरे दोस्तों पावर, पावर है मेरे दोस्तों, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसको घात। तो अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्यारे भाई 7 की पावर 30, तो इसका सिंपल सा मैथमेटिक्स में ये मतलब है कि 7 की 30 बार गुणा कर दीजिए। सर 7 की जगह 8 ले सकते हैं? अरे लकी भाई, भैया ये एग्जाम्पल एक मुहावरा है, ठीक है? तो इसका पावर का क्या मतलब है? जितनी पावर लगी हुई है बेस की उतनी बार गुणा करनी है। और इसी पूरी चीज को जो है 7 की पावर 30 को इंसान ने क्या बोला कि ये एक शर्ट्स है, एक घातांक है। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके समझ में आई कि शर्ट्स क्या होता है। तो अगर मैं आपके सामने कहूं कि कोई नंबर सपोज ए है, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, कितनी बार गुणा है भाई? ए की n टाइम्स गुणा है n बार। तो इस बात को लिखने का शॉर्ट तरीका इंसान ने ढूंढा और इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? शर्ट्स कहते हैं, घातांक। तो इस संख्या को a गुणा ए गुणा ए गुणा ए n बार मेरे प्यारे भाई, ये a की पावर n हो गया। a का मतलब बेस है, n का मतलब पावर। जितनी पावर होगी बेस की उतनी बार गुणा करनी है। और इस a की पावर n को बच्चों हम लोगों ने क्या नाम दिया? शर्ट्स। मुझे लगता है कि आपको अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी कि शर्ट्स क्या किसको कहते हैं। सॉरी इंडिसिस, सॉरी इंडिसिस, शर्ट्स नहीं, इंडिसिस घातांक है ये। इंडिसिस शब्द आएगा, मैंने यहां पे गलत लिख दिया। इंडिसिस करणी अलग होता है, घातांक अलग होता है, ठीक है? सॉरी इंडिसिस है ये, ठीक है? अब प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। अब इंडिसिस के कुछ नियम समझते हैं, लॉ ऑफ इंडिसिस, घातांक के नियम। प्यारे भाई समझने की बात कोशिश करेगा। आप सभी लोगों ने बचपन में सारी बातें पढ़ी हुई हैं, मैं एक बार बस फिर से रिवीजन की तरह समझा रहा हूं मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, ये परिभाषा है, कोई कंसेप्ट नहीं हुआ, ये परिभाषा हो गया। ए गुणा ए कितनी बार करेंगे? n बार। तो इसका मतलब है a की पावर n। बच्चों सिंपल सा स्टेटमेंट कि गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, अगर बेस सेम हो तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं और डिवाइड में पावर घट जाती हैं। में गुणा में पावर ऐड हो जाती हैं और मल्टीप्लाई में पावर, गुणा में पावर ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में पावर घट जाती है अगर बेस सेम है। रूल नंबर फर्स्ट ही देखिए, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ये a की पावर m है गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p। तो ये मेरे दोस्तों बेस सभी का सेम है। बेस यहां भी a है, बेस यहां भी a है, बेस यहां भी a है, बेस सेम है। यहां a की पावर m है, यहां a की पावर n है, यहां a की पावर p है। बीच में कैसा साइन है? गुणा का। अगर गुणा का साइन है मेरे प्यारे भाई तो बेस तो सेम है,
मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे। बेस तो ए ही है, पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पावर को ऐड कर दीजिएगा, m प्लस एन प्लस पी। तो आप इसको कहेंगे ए की पावर m प्लस एन प्लस पी। क्लियर? क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कुछ बच्चे इसमें भी बेसिक ढूंढते हैं कि सर क्यों। देखिए मैं आपके सामने जैसे ऐसे लिखा मैंने, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5, मैंने आपके सामने लिखा। बताओ बच्चों इस बात का क्या मतलब है? दोस्तों इस बात का क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा करिए, यही मतलब है। यही मतलब है 3 की पावर 2 का गुणा। प्यारे बच्चों 3 की पावर 4 का क्या मतलब है? 3 की पावर 4 का मतलब यह हुआ भाइयों, 3 की पावर 4 का मतलब हुआ कि आप 3 की 4 बार गुणा करिए, 1 2 3 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, आपने अच्छा किया। बच्चों 3 की पावर 5 का क्या मतलब है? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 5 का मतलब 3 की 5 बार गुणा करिए, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे जी सर। तो अल्टीमेटली आप मुझे बताओ कि गुणा कितनी बार हुई 3 की दोस्तों? तो 3 की गुणा 2 4 6 5 11 बार गुणा होगी कि नहीं? तो क्या आप इसको 3 की 11 बार गुणा करोगे तो 3 की पावर 11 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप बोलोगे लिखोगे। तो क्या पावर जुड़नी गई है भी? 2 4 6 6 5 11, देखिए 3 की पावर 11 आ रहा है। तो सिंपल सा आदमी ने रूल ये बना दिया कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। सर सबको आता है ये विपिन? ये विपिन बेटे, हमारे देश की 40% जनता ऐसी है जिनको आज पता चला होगा कि घात क्या है। ठीक है बच्चा, तुम जानते नहीं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों का स्तर क्या है, तो मुझे उनके स्तर तक गिर के नीचे पढ़ान दो, ठीक है ना, गिरे हुए व्यक्ति की तरह। ये समझिए मेरे दोस्त, ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में पावर मेरे दोस्तों घट जाती है, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। भगवान के लिए बेसिक मत पूछिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, ए की पावर एम को हम ए की पावर एन से डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे। बेस दोस्तों दोनों का सेम है ए। यहां पे 3 केस बनते हैं। जब आप बड़ी संख्या को भाग करेंगे छोटी संख्या से, m का मान बड़ा है n से, तो क्या आएगा? a की पावर m माइनस एन, ए की पावर m माइनस एन। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने सवाल पूछता हूं कि 8 की पावर 11 को 8 की पावर 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 8 की पावर 11 को 8 की पावर 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? ठीक है मेरे दोस्तों। तो बेस मेरे प्यारे भाई, बेस दोनों का सेम है 8 8, ठीक है भाई। डिवाइड कर रहे हैं तो पावर घट जाएंगी, तो 11 माइनस 5 यानी कि कितना बचेगा दोस्तों? 8 की पावर 6। क्लियर है? ये फर्स्ट केस हुआ। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना, m बड़ा है n से तो a की पावर m माइनस 1। सेकेंड केस, अगर n बड़ा है मेरे दोस्तों m से, ए की पावर m को ए की पावर n से डिवाइड करेंगे, ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर n माइनस m। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भी मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों कि 13 की पावर 19 को आप डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों 13 की पावर 35 से, तो जवाब दीजिए क्या आएगा? क्या आएगा? तो आप कहोगे प्यारे भाई कि सर ऊपर 19 पावर है नीचे 35 पावर है, बेस दोनों जगह सेम है 13, तो ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, तो 1/13 भाई 19 से 19 कट जाएगा, नीचे क्या आएगा? 35 माइनस 19, 35 में से 19 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा? 16। तो इसका मतलब हुआ 1/13 की पावर 16। क्लियर है? त्रिलोकी कह रहे हैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूं प्लीज गाइड। त्रिलोकी लेक्चर शुरू हो गया और आपने एक भी शब्द पढ़ने के बजाय धय कमेंट धय कमेंट धय कमेंट, ना एक भी एक सवाल का आप उत्तर बताते हो, ना सीरियस दिखते हो। तो 6 साल नहीं 60 साल भी तैयारी करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई।
अगर दोस्तों पावर सेम हो, भाई ऊपर नीचे सेम पावर है, जब पावर ही सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे का मसाला ही सेम हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 1। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, कि सवाल यह है प्यारे बच्चे कि 88 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 88 की पावर 7, तो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या उत्तर बनेगा इसका 1। तो मैंने तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी क्या है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है ना? समझ में आला होगा, नहीं आ रहा तो मेरा घूसा एक इतना देर से मार तुमको। आगे करिए, अगला सवाल, अगला कंसेप्ट प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा, अपनी पूरी एनर्जी ऊर्जा इसमें लगाइए मेरे दोस्तों। चलिए देखिए मेरे प्यारे भाई, जब हम पावर की पावर चढ़ाएंगे, प्यार से समझना इस चीज को, ए की पावर एम, इसकी होल पावर एन, इसका मतलब है आपने ए की पावर एम की पावर एन नहीं किया, आपने ए की पावर एम, ये ब्रैकेट लगा हुआ है प्यारे बच्चे, इसकी होल पावर एन किया है। तो जब भी आप होल पावर करेंगे, संपूर्ण घात करेंगे, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, ए की पावर एम गुणा एन। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे कहता हूं ए की पावर एन की होल पावर एम, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझिएगा कि आप होल पावर कर रहे हैं, ए की पावर एन उसकी होल पावर एम, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, ए की पावर एन गुणा एम। भाई चाहे 2 तिया 6 करो, चाहे 3 दूनी 6 करो, बात तो सेम ही है। आप बोलोगे जी सर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ए की पावर एम की होल पावर एन, अभी, या फिर ए की पावर एन की होल पावर एम, दोनों बातों का सेम ही मतलब है, ए की पावर एम गुणा एन। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई संदेह, कोई परेशानी? बोलिए। आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक, बताओ बच्चों कोई तकलीफ? अब मैं आपके सामने देखिए एक सवाल लिखता हूं, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, और मेरे दोस्तों 2 की पावर 3 की पावर 4, क्या इन दोनों बातों में दोस्तों कोई फर्क है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। नो सर, यस सर, हां सर, बोथ आर सेम। ये दोनों सेम नहीं है प्यारे भाई, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। भाई यही तो मैं आपको समझना चाहता हूं कि भाई ए की पावर एम की होल पावर एन इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम की होल पावर एन। मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2 की पावर 3 का होल पावर 4 का मतलब है पावर की आपस में गुणा होगी, होल पावर लगा हुआ तो 3 चौक 12, 2 की पावर 12। मेरे प्यारे भाई इसका मतलब है 2 की पावर 3 की पावर 4, या पावर की पावर चढ़ी हुई है बच्चों, पावर की पावर, तो ऊपर से सॉल्व करते हुए लाना है मेरे प्यारे भी। 2 तो है ही है भी मेरे दोस्तों, 3 की पावर 4, यहां पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए लाएंगे। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9 ते 27 ते 81, 2 की पावर 81 मतलब इसका, इसका मतलब 2 की पावर 12 है, इसका मतलब 2 की पावर 81 है। नॉट इक्वल थिंग, इक्वल नहीं है प्यारे बच्चे। बात समझ में आई? यहां 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है, 2 की पावर 3 की पावर 4 है। समझ में? जब मैं आपसे ये शब्द कहता हूं ना 2 की पावर 3 की होल पावर 4, देखिए आप समझे कि 2 की पावर 3 ही, 2 की पावर 3 एक इंसान है और इसकी पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 3 की गुणा करनी है 4 बार, ये मतलब हुआ मेरे दोस्तों। यहां बेस कितना है, 2 की पावर 3। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? पूरा डिटेल में समझ लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको
आपकी स्कूलिंग में भी नहीं बताया है ऐसे, केवल रटवा दिया तोते की तरह, और आज तक आप रट के ही काम चला रहे हो। 2 की पावर 3 की होल पावर 4 का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना मेरे दोस्तों, ये एक बेस है। बेस की पावर 4 करना है, मतलब 2 की पावर 3 की 4 बार गुणा करेंगे, तो इसको हर कोई समझ गया कि 2 की पावर 12 है। 3 को 4 बार जोड़ेंगे 12 आएगा मेरे दोस्तों। तो यानी कि पावर की आपस में गुणा होगी कि नहीं, 3 चौक 12, ये मतलब है इस बात का। लेकिन जब मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 की पावर 4, तो पावर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए लाएंगे। 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 81। ठीक, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्त, अब देखिए होल पावर है भाई, 3 नंबर हैं ए बी सी, इनकी गुणा हो रही है, तीनों की होल पावर। होल पावर का मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों तीनों की अलग अलग पावर कर दीजिए एन। ए की पावर भी एन गुणा बी की पावर भी एन गुणा सी की पावर भी एन, अलग अलग पावर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं 6 की पावर x। तो 6 की पावर x को बच्चों ऐसे लिख सकते, 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसकी होल पावर x। तो यहां पे 2 की पावर भी x कर सकते हो गुणा 3 की पावर भी x कर सकते हो, एक ही बात है। समझ में आया? क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? बेटा 3 की पावर 4 81 होता है विक्रम। भाइयों यस और नो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अचानक से सवाल दे दूंगा तो रोने लगोगे। मुझे लगता है यहां तक की चीजें सभी को समझ में आई हैं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, होल पावर समझ में आ गया ना? अब अगर डिवाइड में भी होल पावर है, ए बटे बी की होल पावर एन, तो इसका भी मतलब यही है, अंश की पावर भी एन करिए, हर की पावर भी एन करिए। देखिए किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए मेंशन किया हुआ है कि बी 0 नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने कहूं, अभी मैं आपके सामने कहता हूं 8/5 की पावर z, क्या मतलब है? तो आप इसको लिख सकते हो भैया, अंश की पावर भी z, 8 की पावर भी z अपॉन 5 की पावर भी z, दोनों की अलग अलग पावर। मुझे लगता है ये समझ में आ गई आपको बातें, ठीक है ना? आगे चलेंगे, ये डिटेल में मैंने आपको बताई है जी। नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर 3, ये वाला बताइए पहले। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप किसी रियल नंबर की पावर 0 करेंगे, कोई भी रियल नंबर मेरे दोस्तों, कोई भी वास्तविक संख्या, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर आप किसी रियल नंबर की मेरे दोस्तों पावर 0 करेंगे मेरे दोस्तों 1 आएगा। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ए इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे भाई, ए 0 के बराबर नहीं है। आप किसी ऐसी संख्या की पावर 0 करिए जो 0 नहीं है, हमेशा 1 आएगा मेरे दोस्तों। कैसे मेरे प्यारे? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 5 की पावर 0 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 1। मैं आपसे पूछता हूं -17 की पावर 0 बताइए कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 1। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे जी सर। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करेंगे अदर देन 0, हमेशा 1 आएगा। दालचंद सिंह पहलीवान कह रहे हैं कैसे? देखिए मेरे दोस्त यार, हर चीज के कैसे में जाओगे तो केवल कैसे पढ़ते रहेंगे, ना तो सिलेबस पूरा होगा ना नौकरी आएगी। जो देखिए, जो चीज जितनी जरूरी है वो उतना ही पढ़ो, जिसको जितनी इज्जत देनी उतनी ही दो, जिससे जितनी बात करनी उतनी ही करो, अपने काम से काम रखिए, ऐसे काम करो जिससे केवल फायदा हो। अंदर क्या चला भसड़ू से आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। भाई मैं आपसे कहूं ए की पावर एम को अगर ए की पावर एम से डिवाइड करें तो क्या आएगा? जवाब दीजिए, पूरी जनता से जवाब चाहता हूं मैं, क्या आएगा? ए की पावर एम को ए की पावर एम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जवाब दीजिए। ए की पावर एम को ए की पावर एम से डिवाइड करेंगे, आंसर और सेम है, एक आएगा। आप बोलोगे जी सर, मैंने आपको बताया बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाते, तो डिवाइड में पावर घटाओगे m-m,
बराबर 1। तो m माइनस m क्या हुआ? 0। तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करोगे मेरे दोस्तों तो 1 आएगा। अब भी ना समझ में आए तो 2 लोटा में डूब जाइए। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट की कहानी, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। अगर किसी संख्या की पावर -1 है, इसका मतलब उस संख्या को रिवर्स करना है, उस संख्या का उल्टा करना है मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे ए की पावर इनवर्स, ए का इनवर्स कितना होता है? 1/a। ए का इनवर्स कितना है? 1/a। मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 13 की पावर -1, तो आप लपक के कहेंगे इसका मतलब है 1/13। कोई तकलीफ? बात समझ में आ गई सभी को? ए इनवर्स 1/13 रिवर्स करना है, व्युत्क्रम करना है। मैं आपके सामने कहूं कि 1/25 की पावर -1, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है 1/25 की पावर -1? तो मेरे प्यारे भाई आपको यह बात भी समझनी चाहिए कि इसका मतलब हो जाएगा 25। 25 की पावर -1, 1/25 का भी उल्टा करेंगे 1/25, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए इनवर्स बराबर 1/a है तो आप यहां से ये भी समझते कि 1/a इनवर्स करोगे तो इसकी वैल्यू ए आएगी। मुझे लगता है जी ये बात सबको समझ में आई। अच्छा, अगर आप किसी नंबर की पावर -n करते हैं, -n मेरे बच्चों, -n, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। हमने आपके सामने लिखा a की पावर -n। a की पावर -n को प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखा जा सकता है, a की पावर -1 होल पावर n लिख सकते हैं। -1 की n में गुणा करो, -n नहीं आता है। आप बोलोगे जी सर, -1 की n में गुणा करेंगे -n नहीं आएगा। अब अभी अभी सिखाया कि a की पावर -1 का मतलब 1/a, 1/a की होल पावर n। और अंश की पावर अलग, हर की पावर अलग। भाई एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई, एक की कितनी भी पावर करो हमेशा एक ही आएगा। एक इज द ओनली नंबर, इसकी कितनी भी पावर चढ़ाइए मेरे दोस्तों एक ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर, तो 1 की पावर n 1/a की पावर n। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है प्यारे बच्चे। तो a की पावर -n का मतलब 1/a की पावर n। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं, ये बताओ मुझे 9 की पावर -3 का क्या मतलब है? एक सेकंड में जवाब दीजिए। तो 9 की पावर -3, 9 की पावर 3 होता है 729, 9 का क्यूब 729, ये -3 है तो इसका मतलब है 1/729। एक सेकंड में, अब भैया कैसे हो रहा है मैं आपको नहीं समझाऊंगा, जल्दी से। ऑड एवन नंबर कुछ भी हो दलचंद, 0/0 अनडिफाइंड होता है धर्मेंद्र। अरे बोलिए, ठीक है ना प्यारे बच्चे, आप बोलोगे जी सर। देखिए मेरे दोस्तों, अगर किसी फ्रैक्शन की पावर a/b एक फ्रैक्शन है, इसकी पावर है m, फ्रैक्शन को अगर उल्टा करेंगे मेरे दोस्तों तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। a/b की पावर m बराबर है b/a की पावर -m। ये वेरीफाई कर सकते हो। b/a का क्या मतलब है भाई? हर कोई जानता है कि a/b की पावर -1 आप करोगे तो रिवर्स हो जाएगा उल्टा, b/a। ये तो हर कोई जानता, अंधा भी जानता है। तो अगर a/b की पावर m करेंगे तो इसको b/a की पावर -m लिखा जा सकता है। क्लियर है? चिल्लाते रहो। मैं आपके सामने लिखता हूं 5/3 की पावर -4। क्या मतलब है इस बात का? अरे जवाब दीजिए, इस बात का क्या मतलब है? 5/3 की पावर -4, जल्दी से जवाब दीजिए। 8/0 क्या होगा? ये तुम्हारी ऐसी ऐसी 5/3 की पावर -4, तो आपका जवाब होगा सर रिवर्स। 5/3 का उल्टा 3/5, 3/5 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 और 5 की पावर 4 625। समझ में आ गया? 81/625। मुझे लगता है समझ में आया है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, -1 की पावर n,
-1 की पावर n, जवाब दीजिए क्या होगा। तो अगर आप -1 की पावर n करते तो यहां पे दो केस बनते भाई, 1 की तो कितनी भी पावर करो, 1 की पावर n हमेशा 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन -1 की पावर अगर आप n करेंगे तो अगर n इवन है, इवन टाइम्स गुणा करेंगे तो +1 आएगा, और अगर पावर ऑड है तो -1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है। -1 गुणा -1 +1 होता है। तो अगर -1 की इवन बार गुणा करेंगे +1 आएगा, ऑड होगी तो -1। 0 की पावर 0 क्या होगा। देखिए कुछ लोगों, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, एक ही बार बताऊंगा। 0 की पावर 0, ये जो है एक अनडिफाइंड चीज है, कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में इसके लिए। 0 की पावर n करेंगे मेरे दोस्तों तो 0 आएगा। n n इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों तो मेरे प्यारे भाई ये अनंत की तरफ जाता है, इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट है भाई। 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे अदर देन 0, 0 आएगा, और 0 को अगर 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन। जीरो को किसी भी नंबर में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 की 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। आज के बाद कभी मत पूछना है बकवास की बातें, इससे किसी की नौकरी नहीं लगने वाली। अगर इतना पढ़ने का शौक ही तो था तो छठी सातवीं में क्या ऐसे मरवा रहे थे अपनी। जो जो पढ़ने की उम्र थी, जहां इन चीजों पर रिसर्च करने की उम्र थी, वहां तो तुमने ऐसे करवाई। और जहां नौकरी लेनी है केवल, जहां केवल सवाल का आंसर लाने से मतलब है, वहां तुमको ज्ञान चाहिए। ऐसे ही लोगों को त्रेता युग में राक्षस कहा गया है, मंदबुद्धि, दैत्य। सुना है ना, दैत्य। ऐसे ही लोगों को कहा गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। ये बताइए, जवाब दीजिए दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ए की पावर पी, अच्छा इसको बाद में समझाऊंगा। ए की पावर पी बटे क्यों वाला, तो बटे वाला जो है पावर बाद में समझाऊंगा, बटे के लिए आपको कुछ समझाना पड़ेगा। ये समझिए मेरे दोस्त, लास्ट रूल। ठीक है भाई, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही बातें। ये वाला लास्ट वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये बात है, यदि ए की पावर m बराबर ए की पावर n है, दो शर्ट्स को इक्वल किया गया भाई, ए की पावर m बराबर ए की पावर n बराबर बोला गया, बेस सेम है। अगर बेस सेम है मेरे दोस्तों और दोनों शर्ट्स बराबर हैं तो तभी संभव है जब पावर भी सेम हो, यानी कि m बराबर n, पावर भी सेम हो, m बराबर n। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने कहता हूं 5 की पावर x बराबर 125, तो आप मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा। तो अगर मेरे प्यारे भाई 5 की पावर x 125 है तो 125 का क्या मतलब है, 125 का मतलब 5 की पावर 3। ठीक है, तो बेस सेम है दोनों का 5 5, तो पावर भी सेम होगी, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। बात समझ में आई। आप बोलोगे जी सर, कोई भी परेशानी नहीं। सिर्फ ये भी रूल है कि दो शर्ट्स इक्वल हैं, अब उनमें बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, पावर दोनों की सेम है, यहां भी पावर से m है, यहां भी पावर m है। अगर पावर सेम है मेरे दोस्तों, दोनों शर्ट्स बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों का बेस भी सेम होगा, ये a और b सेम होगा प्यारे बच्चे, a बराबर b।
ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अच्छा सुधाकर, पता है, चलिए, है सेवा समाप्त यहां पे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। अब सब लोग अपनी, ये तो थी बातें इंडेसिस के बारे में। अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों शर्ड्स के बारे में। लॉ ऑफ शर्ड्स, कर्णी के नियम। तो सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि कर्णी क्या होता है। ये सारी बातें समझ में आ गई? उछल उछल के सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही। हर एक चीज को मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, क्या है मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं ए की पावर एन। इसका क्या मतलब है? ए गुणा ए एन बार। ठीक, रुक जाओ भी। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि x की पावर n जो है मेरे दोस्तों, कोई संख्या x है, उसकी पावर n करने पर a आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा? जवाब दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कर लो, मैं सवाल लगवाता हूं इस शीट के पहले। एक होगा x की पावर 1/m। मैंने आपसे कहा कि अगर x की पावर n a है तो x का मान क्या होगा? जवाब दीजिए, बोलो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर x की पावर n a है, x निकालना है, तो मुझे x की पावर 1 चाहिए, यहां x की पावर n है, तो मुझे क्या करना होगा? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर, दोनों तरफ से पावर 1/n करो। देखिए, जैसा लेफ्ट हैंड साइड में वैसा राइट हैंड साइड में किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, दो आदमियों को दोनों को 10-10 रुपए बराबर दिए जाए तो कोई जो है लड़ाई नहीं होगी। आप बोलोगे जी सर, ये हम कह सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। यहां से देखेंगे कि पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। एक्स की पावर n गुणा 1/n बराबर मेरे दोस्तों a की पावर 1/n। ये n से n कैंसल आउट हो गया, तो यहां से x का जो मान आया वो क्या आया मेरे प्यारे भाई? a की पावर 1/n। ये शर्ट्स का रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या सीखा? यदि x की पावर n a है तो इसका मतलब हुआ x बराबर a की पावर 1/n। 1/n। मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके समझ में आई है। और मेरे प्यारे भाई, इसी को हम कहते हैं शर्ड्स। ये जो a की पावर n है मेरे दोस्तों, इसी को इंसान ने नाम दिया शर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब इसको लिखने का भाई, a की पावर 1/n लिखने का और छोटा तरीका इंसान ने ढूंढा। इसी को कि ऐसे लगाइए मेरे दोस्तों, ये वाला साइन, ये है a, यहां पावर 1/n है, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा n। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो शर्ट्स का मतलब है पावर बटे में, पावर बटे में मेरे दोस्तों। तो
ए की पावर 1/n मेरे प्यारे भाई, या ए का nth रूट, ए का nth रूट, क्या बोलूंगा इसको लैंग्वेज में, ए का nth रूट। इसी को इंसान ने नाम दिया है शर्ड्स मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, nth रूट, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये जो ए है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, रेडिकेंड। मेरे प्यारे भाई ये जो एन है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ शर्ड्स, शर्ड्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ शर्ड्स। बात समझ में आई, nth रूट ऑफ ए, बिल्कुल हिंदी वाले भाई लिख लेंगे nth रूट ऑफ ए, इंग्लिश वाले भाई nth रूट ऑफ ए। अरे बोलो, बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। किसी भी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 5, इस बात का क्या मतलब है, तो आपको समझ जाना चाहिए था, इसका मतलब था 5 की पावर 1/3। ये बात समझ में आई, इसका मतलब 5 की पावर 1/3। क्या आपको ये बात पता थी? है भाई, क्लियर है? मैं आपके सामने लिखता हूं 7th रूट ऑफ 31, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 31 की पावर 1/7, 31 की पावर 1/7। आप बोलोगे जी सर, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। प्यारे भाई आपने कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ, कुछ और ले लेता हूं नंबर, अंडर रूट ऑफ 13। क्या मतलब है मेरे दोस्तों, कभी कभी यहां पे कुछ लिखा नहीं होता यहां पे, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है यहां पे शर्ड्स का ऑर्डर 2 है। ये शर्ड्स कितने ऑर्डर की है, यहां शर्ड्स का जो ऑर्डर है मेरे दोस्तों 2 है। इसका मतलब 13 की पावर 1/2। ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हो गया अंडर रूट 13 की पावर 1/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है। मैं अगर आपके सामने ये शर्ट्स लिखा हुआ है 31 का 7th रूट, इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 7 बार गुणा करने पर 31 आ जाए। मैंने आपके सामने लिखा अंडर रूट ऑफ 13, इसका मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 13 आ जाए। क्यूब रूट ऑफ 5, एक ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पर 5 आ जाए। और ये सभी इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या, वो कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मैं आपके सामने लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 25, क्या मतलब है इस बात का, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर मेरे दोस्तों 25 आ जाए। तो आपका जवाब होगा सर जी 5। मैं आपके सामने कहता हूं 5th रूट ऑफ 32, एक ऐसी संख्या जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, एक ऐसी संख्या जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आए। तो मेरे दोस्तों आपका जवाब होगा सर जी 2। तो ये जो है मेरे दोस्तों जी ऐसी शर्ट्स जिनकी एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू निकाली जा सकती है, उनको हम कहते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्या इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है मेरे दोस्तों? ऐसी कोई संख्या है दुनिया में जिसकी 3 बार गुणा करने पर 5 आए? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। ऐसी कोई संख्या जिसकी इंटीजर आपकी जानकारी में जिसकी 7 बार गुणा करने पर 31 आ जाए, ऐसी है ही नहीं। इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाली जा सके, इनकी केवल अप्रोक्स वैल्यू निकाली जा सकती है, लगभग मान। मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इसमें किसी को कोई संदेह, कोई डाउट तो नहीं? अरे बोलिए। अंडर रूट ऑफ 0 यादव 0 ही होगा। फिफ्थ रूट ऑफ 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का 1/5 करेंगे 2 आएगा मेरे दोस्तों। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है भाई।
भाई अगर मैं आपके सामने इस तरीके से करता हूं, जैसे कोई बालक बिल्कुल सही कह रहा था कि सर इस तरीके से हो, 2 की पावर 3/4, इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है 2 की पावर 3/4? व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? आप यहां देखिए, ये 2 की पावर 3/4, ये शर्ट्स भी है, ये इंडसिस भी है। 2 की पावर 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणा 1/4। बात को समझने की कोशिश करिए भाई। आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/4। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? बोलो ना, बोलिए ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 हो गया मेरे दोस्तों 8। 8 की पावर 1/4 का मतलब 8 का 4th रूट। ये मतलब है इसका। ये बात समझ में आ गई, 4th रूट ऑफ ए। तो भाई अगर मैं आपके सामने ए की पावर P/Q करता हूं मेरे दोस्तों, है भाई, क्लियर है? ए की पावर P/Q, तो इसका मतलब हुआ ए की पावर P गुणा 1/Q। तो इसका मतलब ए की पावर P का क्या हो गया दोस्तों? क्यूएथ रूट। ये मतलब है इस बात का। बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और यही जो है मैंने आपको चीज समझाई थी। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। ए की पावर P/Q को मेरे दोस्तों, ए की पावर P/Q लिखा हुआ है, तो चाहे P/Q को P गुणा 1/Q लिखो, है मेरे दोस्तों। अब गुणा तो कैसे भी कर सकते, चाहे 2 तिया 6 करो, चाहे 3 दूनी 6 करो। ए की पावर 1/Q की होल पावर P, ए की पावर P की होल पावर Q, मतलब इसका एक ही है, ए की पावर P का क्यूएथ रूट। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लिखता हूं, 5 की पावर 2/3। जल्दी से जवाब दीजिए क्या मतलब है इस बात का? 5 की पावर 2/3। नहीं सगुन, चुपचाप पढ़िए। 5 की पावर 2/3, तो आप समझ जाएंगे कि 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर पावर 1/3 करना है, 25 का क्यूब रूट। मेंटली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अनडिफाइंड सूरज, अरे बोलिए। अरे मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। शर्ट्स के नियम जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब देखिए, उतना करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि किसी भी लॉ ऑफ शर्ट्स में सबसे पहला कि ये रेडिक एंड है, ये है शर्ट्स का ऑर्डर, ए की पावर 1/n। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। ये बताइए मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। दो संख्या ए और बी, उनका ए इंटू बी का nth रूट लेना, ए इंटू बी का nth रूट। तो इसका मतलब है जैसे शर्ट्स में है वैसे ही इंडिसेस में, दोनों में सेम ही बात है। आप ए का भी nth रूट अलग ले सकते हैं, बी का भी nth रूट अलग ले सकते हैं, ए का अलग बी का अलग। ए की पावर 1/n गुणा बी की पावर 1/n, तो क्या मतलब हो जाएगा? ए बी की होल पावर 1/n। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपके सामने लिखा कि 4th रूट ऑफ 15, तो 15 का मतलब होता है 5 तिया 15, तो 5 की पावर भी 1/4 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर भी 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। बोलो मेरे प्यारे भाई। ऐसे डिवाइड में अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b, इस पूरी फ्रैक्शन का nth ऑर्डर लगा हुआ है, तो अंश की पावर भी n 1/n और हर की पावर भी 1/n। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 7/6। क्या मतलब है इस बात का, क्यूब रूट ऑफ 7/6 का? तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 7/6 अगर आपके सामने लिखा हुआ है 7/6 की होल पावर 1/3। तो मेरे दोस्तों आप इसको न्यूमरेटर की पावर भी 1/3 कर सकते हैं और डिनोमिनेटर की पावर भी 1/3 कर सकते हैं। बोले बात समझ में आ गई? अगर अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है राहुल, तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बहुत बेसिक थे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों।
एक्चुअली जो इंडाइसिस है वो भी एक टाइप का शर्ड सी है, बस पावर रिवर्स है। मैं आपके सामने लिखता हूं, nth ऑर्डर है मेरे दोस्तों, इसकी पावर m, चाहे मेरे दोस्तों a की पावर m का nth ऑर्डर n। दोस्तों क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? ये जो दोनों बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? इसको अच्छे से समझ लीजिए, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है भाई? चाहे दो, देखिए, चाहे x गुणा y करो, चाहे y गुणा x करो, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों बातों में कोई फर्क है? आप बोलोगे नहीं सर, इन दोनों बातों में रत्ती फर्क नहीं है। दोनों जगह बेस सेम है, a बेस सेम है। यहां a की पावर m किया गया, यहां भी a की पावर m किया गया, यहां पावर 1/n किया गया, यहां भी पावर 1/n किया गया, गुणा है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, a की पावर m/n। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब है a की पावर 1/n की होल पावर m। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a की पावर m की होल पावर 1/n। अब चाहे 1/n की m में गुणा करो, चाहे m की 1/n में गुणा करो, आना तो प्यारे बच्चों दोनों से a की पावर m/n ही है ना। बोलिए। अब जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये क्यूब रूट ऑफ 16 की पावर क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर 4, मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 8 की पावर 4 का क्यूब रूट। दोनों में कोई परेशानी थोड़ी ना है, कैसे भी करो मेरे दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है? हो तो गुणा ही रही है पावर की आपस में। ये पावर m है, ये पावर 1/n है, दोनों की आपस में गुणा हो रही है। ये पावर 1/n है, ये पावर m है, दोनों की आपस में गुणा हो रखी। क्लियर है? इसका मतलब हुआ 8 की पावर 4 तो है ही, क्यूब रूट का मतलब 8 की पावर 4/3 मतलब है इसका। 16 16 कहां से बताने लगे शिवानी, तुम पागल हो गए हो यार। अरे समझ में आया, यस और नो? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्या ये बात उनको समझ में आ गई है भाई? बताइएगा जरा मुझे। इसी बात पे अगर मैं आपके सामने लिखूं a की पावर p की होल पावर q की होल पावर r की होल पावर s, क्या मतलब है जी इस बात का? जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। ये गंदे गंदे बच्चे, बोलो 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 बोलो। मत पढ़िए राजू। ए की पावर पी, उसकी होल पावर क्यू, इसकी होल पावर आर, उसकी होल पावर एस। तो पावर होल पावर करते जाने, पावर की आपस में गुणा करेंगे, ए की पावर पी क्यू आर एस, यही हो जाएगा। अरे सड़ी बुद्धि, हो गया कि नहीं हो गया? ए की पावर पी क्यू आर एस, पावर की आपस में गुणा। समझ में आ गया? अब मैं आपके सामने इस तरीके से लिखता हूं, चलिए इसका जवाब दीजिए क्या है फटाफट। वॉट इज दिस? वॉट इज दिस मसाला? अरे बोलो बोलो, इसको बताइए ये क्या है? दिख रहा है आपको?
विष्णु को अब भी बेसिक चाहिए भैया। इसका मतलब है ए की पावर 1/p, यहां बीच में गुणा का साइन ही है, फिर उसकी पावर 1/क्यों कर दिया। ध्यान सुनेगा, गुणा का नहीं, सॉरी, ए की पावर 1/p, फिर उसकी पावर 1/q, फिर उसकी पावर 1/r, फिर उसकी पावर 1/s। इसका मतलब हुआ ए की पावर 1/p/q/r/s। ये मतलब है इस बात का, ए की पावर 1/p/q/r/s। इसका मतलब हुआ ए की पावर 1/p। दिखाई दे रहा आपको? आप बोलोगे जी सर। अंदर से शुरुआत करते लाते हैं बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। ए की पावर 1/p दिखाई दे रहा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब इसकी पावर भी 1/क्यों कर रखा है? आप बोलोगे जी सर। दिखाई दे रहा है? हाँ बोलोगे जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा। फिर इसकी पावर भी 1/r कर रखा है। दिखाई दे रहा है? हाँ बोलोगे जी सर। फिर उसकी पावर भी 1/s कर रखा है। क्या मतलब है इसका? ए की पावर 1 पावर की आपस में गुणा होगी PQRS। बोलिए, क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक। मैं आपके सामने एक सवाल सिंपल सा पूछता हूं कि अंडर रूट ऑफ क्या मतलब है इस बात का? जल्दी से फटाफट करिए भैया। बोलो। तो इसका जवाब होगा सर 2 की पावर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3×4 = 12, पंजे 60, छिक्का 360, 2 की पावर 1/360। इसका मतलब होगा 2 का 360th रूट। बात समझ में आएगी? 2 की पावर 1/360। ठीक है भैया जी? ठीक है बाबूजी। अब देखिए ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझाए डिटेल में, ठीक है, एग्जाम्पल भी। अब इन दोनों को मिक्स करके अगर मैं आपके सामने सवाल पूछूं, जैसे ये बताइए मेरे दोस्तों, एक ही बार में बता दीजिएगा। ए एक्स रूट है, इसकी पावर मेरे दोस्तों कर दिया मैंने m, ये पावर है m, ध्यान समझिएगा। फिर मैंने इसके लिए लिया वाईएथ रूट, ये वाईएथ रूट है। आप बोलोगे जी सर। इसकी पावर मैंने दोस्तों कर दिया n, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। फिर मैंने इसका कितना z रूट ले लिया, और इसकी पावर मेरे दोस्तों मैंने कर दिया o, ये o है। जवाब दीजिए क्या होगा फटाफट। शेखावत कह रहे हैं सर जीरो लेवल से। शेखावत बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है। इससे भी नीचा लेवल चाहिए तो आप नर्सरी में दाखिला ले लीजिए। जो रहटल वाले बच्चे होते हैं ना, तन्नक तन्नक से कैंके करने वाले, उनके साथ पढ़िए आप। देसी मेरा अगर बस चले ना तो तुम्हारे गन्ने की मशीन में जैसे जूस निकालते ना गन्ने का, वैसे निकाल दूं। क्या है मतलब इसका? बुद्धि। ये तीसरी चौथी किताब उठा के देख लो, उसमें मिल जाएंगी सारी चीजें 30 क्लास में। बेस क्या है? ए। होल पावर करते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। होल पावर क्या आपको दिखाई नहीं देता? शर्ट्स ये MNO, एक घात चढ़ा रहे हैं, एक ही पावर MNO है भाई। बोलो
होल पावर का मतलब पावर्स की गुणा होती जा रही है। ये शर्ट्स चल रहा है एक्स रूट वाई एथ रूट जेड रूट है भाई, बटे एक्स वाई जेड, एक ही पावर एम एन ओ बटे एक्स वाई जेड, आपको दिखाई नहीं देता? बोलिए, किसी को कोई समस्या? यस और नो? इसके पीछे का कारण बस इतनी छोटी सी लाइन है, ये वाली लाइन, और कैसे समझाएं बताओ आपको? ठीक है भाई, आगे चले। नेक्स्ट, ये मैं आपके सामने हटा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ए का nth रूट फिर nth पावर, वो तो 1 हो जाएगा। ये बताइए सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 6, सबसे लास्ट में, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया अभी, एक नंबर है मेरे दोस्तों ए, इसका पहले आपने mth रूट लिया फिर nth रूट लिया, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका मतलब क्या है भाई? बहुत सिंपल और बेसिक सी बात होती है। अभी ए का पहले आपको mth रूट लेना है फिर nth रूट लेना, क्या मतलब है? ए की पावर 1/m, यही मतलब है। तो इसका nth रूट है बच्चों, तो ए की पावर 1/m का भी nth रूट ले लीजिए 1/n, आप बोलोगे जी सर, तो पावर की आपस में गुणा होगी, ए की पावर 1/mn। तो आपने क्या सीखा? तो सर ये क्या बन गया? आप कहोगे सर ये ए का mn रूट बन गया, mnth रूट। ठीक है, इसी बात का तो मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं आपको इतनी देर से, है कि यहां पे शर्ट्स का ऑर्डर m है, फिर शर्ट्स का ऑर्डर m n है, कंटिन्यूस शर्ट्स है, तो a की पावर 1/mn हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यही चीज मैंने आपको यहां पे लिख के बताई थी, नरी नरी ये रही। बोलो, अब किसी को कोई संदेह यहां तक? मुझे लगता है मेरे सारे भाई अब शेर बन चुके हैं, कैसा भी सवाल तो सब कर लेंगे। सवालों पे आ जाते, ठीक है ना मेरे दोस्तों? शर्ट्स इंडिसेस की सीट 1 है और इस सीट में 102 सवाल हैं, 102 क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे भाई, सबसे सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, सवाल नंबर 1 से। जवाब दीजिए प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा? यदि 3x-y 12 है बच्चों, तो हमारा सवाल है कि 8 की पावर x बटे 2 की पावर y कितना होगा? लास्ट वाले का एग्जाम्पल दे तो दिया था दीपक, आपको कितना एग्जाम्पल चाहिए यार? ये कहा है, यही तो दिया है एग्जाम्पल। राम, श्री राम, शक्ति दो मुझे। यदि 3x-y 12 है तो 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान क्या है? कुछ भी नहीं है इस सवाल में, जितना भी सिखाया वो सब झकझोर दो, क्योंकि फॉर्मूले वाले सवाल नहीं होंगे, कोई टाइप नहीं होगा, जितना रूल है, कोई भी रूल कहीं भी कैसे भी लग जाएगा। है भाई, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने लिखता हूं 8 की पावर एक्स, 8 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की भी होल पावर एक्स है, तो ये 2 की पावर 3x नहीं हो गया? ये आप मेंटली नहीं सोचोगे? तो ये जो 8 की पावर x है, क्या आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है भी? तो 2 की पावर कितना है? 3x है, अपॉन 2 की पावर y, बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर घट जाएगा, 2 की पावर 3x माइनस वाई। आप बोलोगे जी सर 3x माइनस वाई, डायरेक्ट सवाल में 12 दे रखा है, तो 2 की पावर कितना हो गया? 12। 2 की पावर 10 1024 होता है, याद करिए,
2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, 2 की पावर 12 जो है 2 की पावर 4 16 का क्यूब, 16 का क्यूब 4096 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही साधारण सवाल था, इसमें भी किसी को कोई संदेह है तो बस मैं उस बालक का वध करना चाहता हूं तीर कमान से। वो यूक्रेन के बॉर्डर पे जाके बैठ जाओ भैया, टैंकों के नीचे आ जाओ, जो टैंक जा रहे हैं ना वहां पे बॉर्डर पे, उनके नीचे आ जाओ। बिल्कुल राकेश। यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x है, तो x का मान क्या होगा? वेरी गुड। देखते ही इस सवाल का आंसर बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 34, कुछ 33 बता रहे हैं, तो एक बार सोच समझ लीजिए। 33 नहीं है भाई, 34 है। अच्छा, आप मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है? 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, इसका मतलब है गधा प्लस गधा प्लस गधा, तो 3 गुणा गधा हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये हो गया ना। अब भैया गुणा में पावर जुड़ जाती, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 33 है, तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 3 की पावर 34 हो गया? 34। आप बोलोगे जी सर भाई बिल्कुल, ये मेंटली सोचो आप, कितना लिखना पड़ता है हमें, दिखाएं। सेम इसी तरीके से प्यारे भाई, 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ये 2 गुणा 2 की पावर 33 हो गया। 2 गुणा 2 की पावर 33 मतलब 2 की पावर 34 होंगे ना, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। मैं आपके सामने 2 लिखता हूं तो इसका मतलब 2 की पावर 1 है। अगर कोई आपके सामने ए लिखा हो तो इसका मतलब 1 की पावर 1 है। तो ये देखिए दोनों का बेस पावर सेम है, 34 34, तो बेस की गुणा हो जाएगी ना, 3 दूनी 6 की पावर 34 लिख सकते हो आप इसको प्यारे बच्चों, 6 की पावर 34 है। सवाल में इसको 6 की पावर x बोल रखा है, तो x की जगह क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? 34 आ गया x का मान, 6 की पावर x की जगह 34 है प्यारे बच्चे। ये सबसे बेसिक सवाल है, इससे नीचे की उम्मीद बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन का मूल्यांकन करेंगे अपन लोग। सवाल नंबर है 3 प्यारे भाई। बोलिए प्यारे बच्चे, बोल दो बोल दो बोल दो। ऋतिक 34 कैसे हो गया ऋतिक? ऋतिक तुम अपना नाम जो है यार, मैं क्या बताऊं यार तुमको, तुम अपना नाम ऋतिक बदल के कलंक कर लो भाई। 3 की पावर 1 है, सड़ी बुद्धि, इतनी गंदी गंदी गाली जितनी तुम जानते हो ना वो दे लो खुद को, समझ लेना मैंने दी है, क्योंकि मैं तो दे नहीं सकता, मर्यादा है मेरी, पर मन पूरा है मेरा देने का, ठीक है। तो यहां पे बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। राक्षस कहीं के। 5 की पावर √3/25 की होल पावर √3+2, इसका मूल्यांकन करना है। आ गया भाई इसका आंसर, .2। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये 5 की पावर √3/25, ये 25 का मतलब है भाई, है 25 का, अरे यार 25 का मतलब 5 की पावर 2, ये डिवाइड में है, डिवाइड में पावर घटेंगी,
तो 5 की पावर √3 - 2 की होल पावर √3 + 2 है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ना। ए भी, तो क्या आप जानते नहीं A - B गुणा A+B मैंने आपको पढ़ा है, A² - B²। अभी A² - B² करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, -2 का स्क्वायर 4, 3 -4 -1, 5 की पावर -1 हो गया। 5 की पावर -1 का मतलब 1/5 होता है। 1/5 का मतलब 0.2। एक एक स्टेप मैंने लिख के समझा दिया। परीक्षा में जब तक आपके अंदर ये आदत रहेगी कि आप इन बातों को लिख लिख के करेंगे, आपकी नौकरी लगना नामुमकिन है। ये दोनों स्टेप आपको अपने दिमाग में करने थे। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। चलो अब इसका आगे थोड़ा सा कंसेप्ट और बताता हूं मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने सवाल ये कहता हूं, इफ x की पावर y बराबर a, तो आप मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा। जल्दी से x का मान क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। x की पावर y अगर a है, तो एक कारणा भी इस बात को बता सकता है कि x बराबर हो जाएगा a की पावर 1/y है भी, या फिर y√a। ठीक है भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहता हूं, चलो एग्जाम्पल छोड़ो, अभी ये बताना जरा। ये तो बहुत बेसिक बात थी। अगर मैं आपसे कहूं x की पावर y बराबर है a की पावर b के, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा। जल्दी से फटाफट करिए, फटाफट। यदि x की पावर y a/b है, तो x का मान कितना होगा। राहुल देख रहा हूं भाई। वेरी गुड, वेरी 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 गुड दोस्तों, शानदार। इसी की उम्मीद मुझे आपसे थी। भाई यहां x की पावर y है बराबर a/b, आपको x की पावर 1 चाहिए। आपको दोनों तरफ से पावर प्यारे बच्चों 1/y करना होगा, 1/y। आप बोलोगे जी सर ऐसा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इससे फायदा क्या होगा कि y गुणा 1/y 1 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा a की पावर b/y। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मेंटली आप कर पा रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आए, तो मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि x जो आएगा वो a की पावर b/y हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर b का वाईएथ रूट, दोनों तरफ से आपने वाईएथ रूट ले लिया, वाईएथ। ठीक है भाई। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं यदि 16 बराबर 3 की पावर x है, तो आप मुझे बताइए कि 2 का मान क्या होगा। दोनों तरफ से आपने वाईएथ रूट ले लिया। यदि 16 बराबर 3 की पावर x है, बच्चों 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। इस 16 की जगह आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। अगर 2 की पावर 4 3/x है, तो इसका 2 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर x/4। 3 की पावर x का फोर्थ रूट। ये बात समझ में आ गई। हर कोई बालक इस बात को समझ पाएगा अच्छे से, प्रेम भाव से। चलिए,
सारी स्लाइड्स में हटा रहा हूं, अब आगे चलूंगा। 3 सवाल मैंने आपको कराए, सवाल काफी बेसिक लेवल पे थे। ये बताइए सवाल नंबर 4 बच्चों, क्या उत्तर है इस बात का? करिए। यदि 8 की पावर 3x-5 बराबर 1/32 की पावर 7-4x है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि x का मान क्या होगा। बहुत ज्यादा हर्ष। मोहित कमेंट का जवाब दे रहा हूं भाई आपके। आपके कमेंट का जवाब कैसे दूं जब आपका कमेंट ही ये है कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। आया किसी बच्चे का उत्तर? 8 की पावर 3x-5 बराबर 1/32 की पावर 7-4x, तो x का मान क्या होगा? प्यारे बच्चे, आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब यहां बेस 8 है या 32 है, तो रिश्ता बनाओ, या तो बेस सेम करो या पावर सेम करो। या बेस आराम से सेम किया जा सकता है। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, लिखने की जरूरत नहीं है। 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, पावर 3। जब 3 की पावर के अंदर गुणा हो जाएगी तो 9x-15 हो जाएगा। अरे बोलो। अगर मैं आपके सामने, देखिए ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं 16 की पावर x-1 सपोज, तो आपको समझ जाना है कि 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, इसकी होल पावर x-1 है, तो आप सीधा गुणा करके लिखो ना पावर में 4x-4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है भाई। तो 8 का मतलब 2 का क्यूब, पावर 3, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 9x-15 बराबर मेरे दोस्तों 1/, देखिए 32 का मतलब है, 32 का मतलब है 2 की पावर 5, तो 5 के अंदर गुणा करके लिखेंगे ना 35-20x। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो बेस सेम है मेरे दोस्तों, तो पावर भी सेम होना चाहिए था। यानी कि 9x-15 किसके बराबर आ जाएगा भाई? ये 1/2 की पावर 35-20x है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर 1/a की पावर n है, तो आप इसको a की पावर-n लिख सकते हो, 1/2 की पावर 35-20x है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 20x-35। प्यारे बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बेस दोनों जगह सेम हो गया 2-2, तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए प्यारे भाई। सेम कर दीजिए, 35 उधर जाएगा, 35-15 बराबर 9x उधर जाएगा, 20-9 11x। x का जो मान है 20/11 है, ऑप्शन नंबर बी। सर बीजेपी कभी नहीं हारेगी तो हरवाना क्यों है सत्यजीत? जो जीत रहा वही ठीक है। चलो ये बताइए सवाल नंबर 5, बोलो जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर? बिल्कुल नहीं। यूपीएसआई एग्जाम 2011 का है, देखिए बहुत ही लो क्वालिटी क्वेश्चन है। यदि बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे हैं अभी शर्ट सिंडेसिस पे, यदि 625 की पावर 2x-3 बराबर 25 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8 है, तो आप मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा? बोलो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सही 3। मैंने आपको बताया कि जब पावर की पावर पढ़ाते जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये
एक की पावर 14 की पावर 8। एक की तो कितनी भी पावर करो एक ही होता है मेरे प्यारे भाई, तो इसको लिखने का क्या औचित्य है? कोई नहीं। तो सवाल केवल इतना सा है, 25 की पावर 6। बोलिए, दोनों जगह बेस सेम कर लेते हैं भाई। यहां 625 है, यहां 25 है, तो 25 की पावर 6 को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 6 का मतलब 2 तिया 6, 25 की पावर 2 की होल पावर 3, यानी कि 625 का पावर 2 625 होता है, 625 का क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? तो दोनों जगह मैंने बेस सेम कर लिया, 625 625। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। 2x माइनस 3 6, 3 के बराबर है, तो 2x आ गया, 3 प्लस 3 6, x की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन नंबर बी। एक सरल स्वभाव का आसान सा सवाल था, करा है आप लोगों ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल है जी 6, ये बताइए क्या उत्तर है? यदि x बटे वाई की पावर 5a माइनस 3 है और y बटे एक्स की पावर 17 माइनस 3a है, तो a का मान बताइए। आकाश, कल से लेंगे पूर्णिमा? नहीं यस, बिल्कुल कर सकते, बेस 5 कैसे भी करिए। अमित 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही होगा, तो भी सेम उत्तर आएगा। हरिंदर, बिल्कुल बना सकते बेस को 5, 5 बनाओ 25 बनाओ कुछ भी करो, बेस सेम बनाओ। बेस सेम है तो पावर सेम हो गया। अब जो आसान पड़े वो कर लीजिए। ये देखिए, एक्स बटे वाई की पावर 5 माइनस 3 या वाई बटे एक्स की पावर 17 माइनस 3 है, तो आपको दिखाई नहीं देता मेरे दोस्तों कि दोनों जगह बेस सेम बनाया जा सकते हैं। एक्स बटे वाई है या वाई बटे एक्स है, वाई बटे एक्स को भी आप लोग एक्स बटे वाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना सा आएगा कि पावर जो है, ये जो पावर है ये निगेटिव हो जाएगी मेरे दोस्तों। बस निगेटिव पावर है और तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों बेस सेम है, पावर भी सेम हो गया। तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 17 माइनस माइनस प्लस का 3 है। ठीक है भाई, तो 2a बराबर माइनस 17 प्लस 3 माइनस का 14 है। a की वैल्यू -7 इसका आंसर। काफी आसान सवाल है, सरल है, हर बालक कर रहा है भाई। सवाल नंबर 7, भैया जी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा आपके सामने? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, गोरा एकदम। एक्स की होल पावर 5/4 बराबर एक्स की पावर 5/4, देन एक्स इक्वल टू क्या? देखिए मेरे दोस्तों, एक बात आपको समझनी चाहिए। जैसे एक्स की पावर 5/4 है, तो मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। एक्स की पावर 5/4 का मतलब है एक्स की पावर 1 प्लस 1/4। अभी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब एक्स की पावर 1 गुणा एक्स की पावर 1/4। ये आप तुरंत सोचा करो। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एक्स की पावर 9/7, तो आपको समझनी चाहिए इसका मतलब है एक्स गुणा एक्स की पावर 2/7। पावर 1 में 2/7 ऐड करूंगा, 9/7। मैं आपके सामने लिखता हूं एक्स की पावर 25/6। क्या मतलब है इस बात का? तो 6 चौक 24, एक्स की पावर 4 गुणा एक्स की पावर 1/6। ये मतलब है, आपको समझना चाहिए इन बातों को। क्लियर है? अब जैसे यही सवाल है आपके सामने, जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों एक्स की होल पावर 5/4, इसका मतलब हो गया पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। एक्स की पावर 5/4 एक्स बराबर, यहां है एक्स की पावर 5/4। ये जो एक्स की पावर 5/4 है, इसका मतलब एक्स इंटू
एक्स की पावर 1/4 है प्यारे भाई, ये लिख सकते हो ना। एक्स की पावर 5/4 का मतलब मेरे दोस्तों, यहां तो पावर के आपस में गुणा हो जाएगी, होल पावर है, यहां होल पावर नहीं है। एक्स की पावर 5/4 का मतलब एक्स की पावर 1 + 1/4। आप बोलोगे जी सर। अब प्यारे बच्चों बेस सेम है दोनों तरफ से, तो पावर भी सेम होगा। तो जब आप दोनों पावर को सेम करिएगा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर ये एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, कि 5/4 आया प्यारे भाई एक्स की पावर 1/4। मुझे लगता है ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। कम से कम लिखना है। आपसे पूछा एक्स का मान, एक्स का मान निकालने के लिए दोनों तरफ से पावर 4 करना होगा। 1/4 है मेरे दोस्तों, पावर 4 करिएगा, ये एक्स आ जाएगा। एक्स का मान है 5/4 की होल पावर 4, क्योंकि 625/256। मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं और बहुत अच्छा लेक्चर रहा आज का। ठीक है, पूरा बेसिक पढ़ के आइएगा, सीट में अपलोड करवा दूंगा, आगे के सवाल सॉल्व करके आइएगा, बाकी हम कल करेंगे।